और जंग के बीच अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा। ईरान ने लूकस ड्रोन को मार गिराया है और बाकायदा उसकी तस्वीर भी सामने आई है अमेरिकी ड्रोन की, जिसे ईरान का दावा है कि ईरान ने इस ड्रोन को, अमेरिकी ड्रोन को जमीन पर लिटा दिया है। ये देखिए तस्वीर, ये अमेरिकी लूकस ड्रोन की तस्वीर है। ईरान ने इसे तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है और आप देखेंगे ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका को एक बड़ा नुकसान यहां पहुंचा रहा है। आइए एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। टिक्कू सर, इससे पहले आपने बताया कि इस वक्त 2 टारगेट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के नजर आ रहे हैं जिस पर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस वजह से जंग शुरू हुई थी, क्योंकि पहले खबरें आ रही थी रिजीम चेंज वो चाहते हैं, वो सब कुछ अब बदल गया है क्या? वो टारगेट पूरा हट गए हैं उस ट्रैक से क्या? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ उस टारगेट से हट गए। देखिए, रजीम चेंज का मतलब ये नहीं है कि जो वहाँ पर रूल कर रहा है उनको होलसेल में आप निकाल दो, वो पॉसिबल है ही नहीं कहीं। अगर आपने वेनेजुएला में देखा होगा तो वेनेजुएला में भी जो लोग रूल कर रहे थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, वही प्रेसिडेंट बन गए। मैं मानता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ईरान की और जो सुप्रीम काउंसिल है, मैं मानता हूं उन दोनों के बीच में उनके व्यू पॉइंट में अंतर है और मुझे कोई शक नहीं है इस बात में, बल्कि मैं तो अब इस पर ज़्यादा ही यकीन करने लगा कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जैसे प्रेसिडेंट हैं, आपके स्पीकर ऑफ द असेंबली है, वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, मुझे लगता है ये भी इनको भी कुछ पता चल रहा है कि इतना आगे युद्ध को लेना, इससे ईरान की बर्बादी ही हो जाएगी और क्यों ना हम अमेरिका से हाथ मिलाएं, थोड़ा मॉडरेट स्टैंड करें। मॉडरेट तो शायद उनकी मैं सर आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये 5 दिन के बाद आप जंग की क्या तस्वीर देख रहे हैं? क्या कुछ अच्छे परिणाम आएंगे कि जंग रुक गई, ईरान मान गया, या फिर कुछ और होगा? नहीं, मैं मानता हूँ मैं सर सॉरी मेरे से प्रत्युष, जो आप पूछ रहे हैं 5 दिन बाद की, मैं आपको आज की स्थिति सुनाता हूं, आप नोट कीजिएगा। इन्होंने बोला था कि इनके नेगोशिएटर्स कौन है ट्रंप साहब के, जैरेड कुशनर जो कि इनके दामाद हैं और स्टीव विटकॉफ जो इनके इष्ट मित्र हैं। तो सबसे पहली बात आप नोट कीजिए, इस समय ट्रंप साहब जो है बिजनेसमैन ट्रंप हैं जिन्होंने ये घोषणा की है। बिजनेसमैन ट्रंप के घोषणा के बाद में तुरंत असर क्या होता है, तेल के दाम जो है वो तुरंत नीचे गिर जाते हैं, मार्केट जो है वो उछाल पाते हैं। बिजनेसमैन ट्रंप ने अपना ध्येय जो था वो साध लिया, उनको जो चाहिए था वो उनको मिल चुका है। अब 5 दिन के बाद में यथावत स्थिति मुझे दिख रही है वैसे ही होगी जैसे कि पहले चलती आ रही थी। फिर तेल के दाम जो है बढ़ने शुरू होंगे, फिर दुनिया जो है वो परेशान होती दिखाई देगी। मुझे साफ लग रहा है ट्रंप साहब की घोषणा जो है ये सिर्फ एक मकसद से थी, जो तेल के दामों में सुधार लाने के लिए और अपनी इमेज जो इनकी गिर रही थी उसको थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए। वो जरूर इनको मिली है। एक तरीके से इन्होंने दुनिया को दिखाया है कि ये शांति के मसीहा हैं। सब कुछ होने के बाद में ये फैसला कर रहे हैं कि ये एनर्जी और पावर के ऊपर ही अटैक नहीं करेंगे और अब जो होगा उसके पीछे ईरान जो है उसका दोष है। तो यहाँ पर स्थिति को मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ, वरना ग्राउंड पर वस्तुतः स्थिति कुछ बदली नहीं है। जिस तरह आपने ड्रोन दिखाया था, ये अमेरिका का लो कॉस्ट ड्रोन है। ये शाहिद ड्रोन जो ईरान का है उसकी नकल बनाई है अमेरिका ने और इसको इन्होंने गिराया है। तो ये चीज मुझे इस समय दिखाई दे रही है। सर, एक हफ्ते के बाद युद्ध की स्थिति क्या रहेगी ये जरूर देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सरल भाषा में इस वक्त युद्ध किस तरफ जा रहा है दर्शकों को समझाने के लिए।